हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं आज आपके लिए व्यूअर्स लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग लेके। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को चुना है तो विश्वास आपको ये रखना होगा कि ये कोई संयोग नहीं है। ठीक है, आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। मोम की आकृतियां जो संदेश देंगी मैं आपको इंट्यूशन के बेस पर बताऊंगी। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग चाहते हैं, इस पर यकीन करते हैं। ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। बस ध्यान आपको रखना है कि जनरल रीडिंग है, इसीलिए जो बातें आपकी कंडीशन से मेल खाएंगी आप केवल उन्हीं को स्वीकारेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। मैं कैंडल यहाँ पर लिट कर रही हूँ और देखते हैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग के बेस पर कि आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। अपने पर्सन का नाम देखिए व्यूअर्स, आपको कम से कम 3 से लेकर 5 बार कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान यहाँ पर लेना होगा। लाइक बटन के माध्यम से आपको मुझे अपनी एनर्जी सेंड करनी होगी, प्लस अपने पर्सन और अपना नाम आपको व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करना होगा ताकि आपकी एनर्जी के साथ आपके पर्सन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल सके। देखो व्यूअर्स, जैसे कि अभी तक इतनी देर से वैक्स हमने यहाँ पर पकड़ रखा है कैंडल, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी ना बिल्कुल भी आ नहीं रही है। जो ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि ये पर्सन ना जो इनके दिल में आपको लेकर आज में है, ये नहीं चाहते या नहीं चाहती हैं कि उसका पता किसी को लग पाए। यानी कि दिल में इस इंसान ने बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा कर रख रखा है। ये नहीं चाहते कि जो मेरे दिल में है वो किसी को पता चले, और मुझे पॉसिबिलिटी ये दिख रही है उसके पीछे का मेन स्पेसिफिक रीजन वजह बन रही है कि ये कमजोर पड़ रहे हैं या कमजोर पड़ रही हैं अंदर से, और ये अपनी कमजोरी किसी के भी सामने व्यूअर्स रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि टूट गया, ये टूटी हुई एनर्जी है। जैसे कि एक पार्ट यहाँ पर है और एक पार्ट यहाँ पर है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्यूअर्स की जैसे खड़े रह गए, ये अकेले रह गए। ये रास्ता बनाना चाहते हैं या बनाना चाहती हैं, लेकिन इस रास्ते पर ये अकेले रह गए हैं, अकेले में चलना पड़ रहा है। तो वो स्थिति, वो फीलिंग मैं इनकी देख रही हूँ। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ और आपका एल लेटर यहाँ पर मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप नंबर्स और लेटर्स इनको नोट करते चले जाएंगे। सुबह से आपके पर्सन ना, मतलब आप ये समझिएगा मन ही मन में बहुत ज्यादा गहरा खालीपन और मतलब इमोशनल टाइप की जो दूरियां है ना उसको फील कर रहे हैं। भले फिजिकल तौर पर आज भी आप दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हो, लेकिन इमोशनली वाइज ना ये पर्सन आपको अपने आप से बहुत दूर जाते हुए यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। बाहर से बहुत नॉर्मल दिखाने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है, लेकिन अंदर टुकड़ों में ये पर्सन जैसे बटकर रह गए हैं, बटकर रह गई हैं। उस तरह की फीलिंग्स मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। आर लेटर यहाँ पर है। इन्होंने ना अपने जीवन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जैसे खो दिया है, और उसमें आपको ये पर्सन व्यूअर्स काउंट कर रहे हैं। पुरानी यादें जैसे आपसे जुड़ी हुई जो भी है ना, वो लगातार व्यूअर्स इस इंसान के दिल और दिमाग में यहाँ पर घूम रही हैं। ओ लेटर यहाँ पर है, जैसे कि कुछ अधूरा रह गया है, और ये अगर पूरा नहीं हो पाया तो ये अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे या पाएंगी, या ये कभी पूरे नहीं हो पाएंगे या हो पाएंगी। मुझे ना यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनके मन में लगातार अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन चल रही है कि फ्यूचर में क्या होगा, और ये अपने आज और अपने बीते हुए फैसले जो इन्होंने कभी एक वक्त पे आपके खिलाफ जाकर लिए थे ना, अपने आज और अपने बीते हुए फैसलों के बीच में काफी ज्यादा व्यूअर्स कंपेयर कर रहे हैं या कर रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद से ही सवाल कर रहे हैं और खुद से ही उनके जवाब पूछ रहे हैं। सवाल जैसे कि मानो अगर मैंने उस समय कोई और फैसला लिया होता तो क्या आज मेरी जिंदगी इस तरह से बिखरी हुई होती, इस तरह से अलग अलग होती, इस तरह से मैं अपनी जिंदगी में यूं बिखरा हुआ होता या होती। तो वो फीलिंग, वो सवाल आपके पर्सन के दिल में, मन में, जहन में चल रहे हैं। सी लेटर, पी लेटर, आई लेटर, नंबर 1, ये सभी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि जनवरी मंथ। इनके अंदर ना व्यूअर्स बहुत सारी दुविधाएं मुझे चलती हुई दिख रही हैं। जैसे कि वैक्स यहाँ पर कोई आकार
एक प्रॉपर आकार यहाँ पर लेने की जगह वैक्स ना अलग अलग डायरेक्शन में बह रहा है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। एक तरफ तो आगे बढ़ने की चाह है, कोशिश है, तो दूसरी तरफ ना जैसे मानो आपसे जुड़ा हुआ वो अतीत इन्हें बार बार अपनी तरफ खींच ही लेता है। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू लेटर, एम लेटर ये मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर एक स्केल व्यूअर्स जैसे तराजू टाइप का ये बनता हुआ दिख रहा है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपनी जिम्मेदारियों और अपनी फीलिंग्स इन दोनों के बीच में ना बैलेंस बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं या लगातार कर रही हैं। कभी ये खुद को मजबूत दिखाते हैं आपके सामने भी, लोगों के सामने भी, तो अगले पल में ना ये अपने आप को बहुत अकेला जब देखते हैं ना या देखती हैं, तो ये उस पॉइंट पर आकर इमोशनल हो जाते हैं या उस पॉइंट पर आकर ये बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। और उस पॉइंट पर आकर ना आपके पर्सन अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं या संभाल नहीं पा रही है। इमोशंस का जो लोड है, वेट है ना, वो काफी ज्यादा हैवी है, वो इन्हें नीचे खींच लेता है, वो इन्हें कमजोर कर देता है। ये स्थिति इनकी बन रही है। मुझे ना ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स की घर परिवार या आपके साथ बिताए गए पुराने पल आज इनके मन में बार बार उभर उभर कर आ रहे हैं। कोई पुरानी बात आपकी, कोई पुरानी याद आपकी, कोई तस्वीर आपकी जो अभी भी इनके पास है, या कोई छोटी सी बात जो इनके दिल को व्यूअर्स बहुत ज्यादा टच कर रही है, जो इन्हें और ज्यादा आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रही है, ना कि आपसे अपने आप को दूर लेकर जाने के लिए बोल रही है। डी लेटर यहाँ पर दिखाई दिया है व्यूअर्स। डी फॉर देव, देवांश, दिव्यांशु। एस लेटर शिव, शिवांश। ए लेटर आज इनकी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि इनका अहंकार या इनका कंट्रोल पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। पहले जैसे जो इनके अंदर कॉन्फिडेंस था, ईगो था, ये उसको कंट्रोल उस वजह से बहुत ज्यादा चीजों को, इमोशंस को कंट्रोल कर पाते थे या कर पाती थी कि भाई मेरी ये जिद है या मैंने ये चाहा है तो यही होना है, इसके अलग 1% कुछ नहीं जाना। लेकिन आज यहाँ पर उस पर कंट्रोल इनका कम हो रहा है। अंदर से पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा अब इनसिक्योरिटी व्यूअर्स फील करने लगे हैं या करने लगी हैं। एज एन आपको खोने की इनसिक्योरिटी, आपके दूर जाने की इनसिक्योरिटी, वो इनके ऊपर काफी ज्यादा व्यूअर्स हैवी होती जा रही है। इनके दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स है ना व्यूअर्स, हालांकि उस फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या जुटा पा रही हैं, लेकिन कई बातें इनके थ्रू महसूस आज भी करी जा रही हैं। एज एन आपने इस बात पर ये बोला, इस बात पर आपने ऐसे करा, आपने इनके लिए ये करा, आपने इनके लिए ये करा, ये सब बातें भले आपके पर्सन कह नहीं पा रहे हैं या कह नहीं पा रही हैं, लेकिन जैसे इनकी इमोशंस बह रहे हैं ना, वो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन इमोशंस का बहने के पीछे का मेन रीजन यही है कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या जुटा पा रही हैं। यू लेटर यहाँ पर दिखाई दिया, जो अगेन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बार बार इनका दिल ना यू टर्न लेकर आने का यहाँ पर कर रहा है, बार बार इनका दिल आपकी तरफ बढ़ने का, आपसे अपने तन मन की बातें शेयर करने का यहाँ पर कर रहा है। ये पी लेटर मुझे दिखा, एच लेटर भी यहाँ पर है व्यूअर्स। ये ओम जैसा मुझे दिख रहा है, जो मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि आपके पर्सन ना अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा लेकर जा रहे हैं या जा रही हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद उसी चीज से मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी, उसी चीज से शायद मैं अपने आप को बैलेंस में रख पाऊंगा या रख पाऊंगी। और इसके पीछे का कारण ये बन रहा है व्यूअर्स, जैसे कि जो केयर आपने इनकी करी ना, जो परवाह आपने इनकी करी, जो आपने अपना हक इन पर जमा कर आपने इन्हें एक कंफर्ट जोन दिया ना, वो कंफर्ट जोन आज भी आपके पर्सन को मिल नहीं पाया है। ये वी लेटर है, डब्ल्यू के बाद वाला, ठीक है। एस लेटर में बता चुकी हूँ, 5 नंबर यहाँ पर है, ये टी लेटर है। और इतने सारे लेटर्स ये बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मन में ना बहुत कुछ है, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों को कह नहीं पा रहे हैं या कह नहीं पा रही हैं। ये चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। ऐसा लग रहा है सब कुछ टूट रहा है, मतलब एक जैसे पुल बनाना चाहते हैं या पुल बनाकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन ये ना वो पुल बना नहीं पा रहे हैं।
ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं एहसास है कि रिश्ते को जितना समय, मेहनत और इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी ना इनको, ये उतना दे नहीं पाए या उतना इन्होंने दिया नहीं। और उसी रीजंस के चलते आज वो पुल भी ये पर्सन नहीं, वो ब्रिज भी ये पर्सन नहीं बना पा रहे हैं जो ये आपकी तरफ ले आए। और ये अधूरापन आज भी इनके अंदर व्यूअर्स मौजूद है कि मैंने ना मतलब उतना भी यहाँ पर रिश्ते पर भरोसा नहीं करा या उसको भरोसा नहीं जीता या उसका भरोसा उस लेवल पर तोड़ा कि मैं वो पुल बनाकर उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूँ या जुटा पा रही हूँ। जैसे कोई आकृति बन रही हो वो खुल जा रही है, उसका मुंह खुल जा रहा है, ये संकेत दे रहा है कि धीरे धीरे पुरानी बातों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन दिल अभी पूरी तरह ना तैयार नहीं है। कभी इन्हें लग रहा है कि सब छोड़ दें, पास्ट को छोड़ दें, फिर अचानक से आपकी याद इन्हें आ जाती है, वापस आने लगती है, वहां अपना गिल्ट इन्हें आने लगता है। तो वो चीजें इनकी एनर्जी आप फ्लेम देखिएगा लो कर देता है, इन्हें ना पास्ट को छोड़ने दे रहा, ना आज में रहने दे रहा, और आने वाली कल की तो चिंता आपके पर्सन को डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर काफी ज्यादा इनकी सुबह से सता रही है। इनके दिल में ना आज सुबह से ये चीजें चल रही हैं कि ये आपको नहीं खोए हैं या खोई है, इन्होंने आपको नहीं खोया, इन्होंने अपने आप को खो दिया, ये अपने आप को खो बैठे हैं या बैठी हैं। वाई लेटर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिखा इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ऐसा फील करने के पीछे का कारण बेसिकली ये है कि आपने ना इन्हें उस तरह से महसूस कराया जैसे कि आप बहुत परफेक्ट पर्सन हो, आप बहुत बेटर हो, आप बहुत बेटर कर सकते हो, आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं कर सकता। तो आपने ना इन्हें इतना ज्यादा प्रायोरिटीज देकर, इतना ज्यादा इनको चने के झाड़ पर चढ़ाकर इन्हें इतना उस लेवल पर पहुंचा दिया जहां से अब ये पर्सन जब नीचे गिर रहे हैं या गिर रही है ना तो इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गिरते हुए अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं या संभाल नहीं पा रही है। एकदम खिचड़ी पकी पड़ी है आपके पर्सन के दिमाग में, कभी दिल इनका यहाँ पर कुछ कह रहा है तो कभी दिमाग इनका कुछ कह रहा है। इनके मन में बहुत भ्रम है, बहुत ओवर थिंकिंग एज एन यहाँ पर चल रही है, बहुत कुछ सोच रहे हैं या सोच रही हैं, लेकिन नतीजा इन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखो रिश्ता बनाना आसान है, लेकिन सारी दिक्कत, सारा चैलेंज तब आता है जब रिश्ते को संभालना होता है, जब रिश्ते में प्रॉब्लम आती है ना तो उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को लेना होता है, तब एक्चुअली में आपकी असली परीक्षा चल रही होती है। और ये पर्सन ना सुबह से उस चीज को फील कर पा रहे हैं या कर पा रही है कि मैं असली परीक्षा में, असली एग्जाम में यहाँ पर फेल हो गया या फेल हो गई। मैं ऐसी भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है इस इंसान के सामने कोई शुरुआत नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक बड़ा डिसीजन इन्हें लेना है, लेकिन अभी इनका मन पूरी तरह से ना उस डिसीजन को लेकर, उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर क्लियर नहीं है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और, इसीलिए फिलहाल ये अंदर ही अंदर ना व्यूअर्स स्ट्रगल कर रहे हैं या कर रही हैं। आज सुबह से ना इनके मन में यादें भी हैं, पछतावा भी है, अपने फ्यूचर को लेकर एक अलग टेंशन इनके चल रही है, और इमोशनली वाइज जो आपको लेकर फील कर रहे हैं या कर रही हैं वो इनके मन में और एक अलग उलझन यहाँ पर व्यूअर्स लेकर आ रही है। और ये वक्त ना आपके पर्सन को लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इन्होंने क्या पाया है और इन्होंने क्या खोया। इन्होंने खोया बहुत कुछ है और बदले में इन्होंने कुछ पाया नहीं है। ये चीजें आपके पर्सन को ज्यादा फील हो रही है। मुझे पॉसिबिलिटी देख रही है विष्णु भगवान को कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन ज्यादा पूज रहे हैं, और चांसेस हैं ये मंत्रों का जाप कर रहे हैं या कर रही हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा स्पिरिचुअल वे की तरफ ये पर्सन ज्यादा जा रहे हैं या जा रही हैं। बाहर से क्योंकि ये पर्सन क्योंकि नॉर्मल बनकर दिखा रहे हैं या दिखा रही है ना, इसीलिए इनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं खालीपन, अकेलापन या आपको खो देने का एहसास इस इंसान को तोड़ रहा है। तो ये चीजें ना इंसान को कमजोर करती हैं। आप जो अंदर से हो, अगर आप बाहर भी वही रिप्रेजेंट करोगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन ये इंसान यहाँ पर अपने अंदर के इमोशंस के खिलाफ जाने की क्योंकि कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं, इसी रीजंस के चलते सुबह से इनके मन में बार बार वही पुरानी बातें घूम रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा था जिसकी कीमत इन्होंने ना सही समय पर नहीं समझी। सही समय पर अगर ये समझ लेते प्यार की, देखो ये हर्ट बना है छोटा सा, कि प्यार की अगर ये सही वक्त पर वैल्यू कर लेते, कीमत समझ लेते या समझ लेती, तो इस तरह से ना आज बाहर कुछ और या अंदर कुछ और जो चल रहा है वो इन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता या ये करते। आप इस इंसान की जिंदगी में एक ऐसे इंसान थे, जैसे अभी तो ये बाहर कुछ अंदर कुछ है, आप एक ऐसे इंसान थे जो आप इन्हें अंदर से भी पढ़ पाते थे और बाहर से तो आप समझ ही लेते थे। तो आप ही एकमात्र इस इंसान की जिंदगी में ऐसे इंसान थे जिस रीजंस के चलते और ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको खोने का दर्द यहाँ पर समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं, या ये कहिएगा जिस रीजंस के चलते इन्हें ये समझ में आ रहा है कि हाँ इन्होंने ना आपकी वैल्यू, आपकी कीमत समझी नहीं। इनके मन में ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है कि रिश्तों की अगर कुछ फैसले अलग लिए होते तो आज जो ये तस्वीर इनकी बन रही है ना, ये आगे ऐसे ना होती। आगे क्योंकि ये बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहते या चाहती, आगे ये पर्सन बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार इन्हें आपकी तरफ, आपकी वैल्यू की तरफ, आपकी इंपॉर्टेंस जो इन्हें समझ में आ रही है ना, उसकी तरफ इन्हें यहाँ पर खींच रही है। देखो यहाँ पर ना आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है, ये बाहर से ना अपने आप को बिजी रखने की, या ये बिजी है अपनी लाइफ में, उस तरह से अपने आप को रखने की ज्यादा कोशिश में लगे रहते हैं या लगी रहती हैं, लेकिन अंदर से इन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही है, और वो क्या चीज है? आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता। अब आपके पर्सन जो एम्परर वाली एनर्जी में रहते थे या रहती थी ना, मतलब मैं ही मैं हूँ, मैस्कुलिन वाली एनर्जी, डोमिनेटिंग वाली एनर्जी, कंट्रोल करने वाली एनर्जी, उस पर ना धीरे धीरे आपके पर्सन का कंट्रोल कमजोर होता जा रहा है। जो हमेशा अपने आप को मजबूत बनकर दिखाते थे या दिखाती थी, वो ये इंसान आज अंदर ही अंदर कमजोर पड़ता जा रहा है या पड़ती जा रही है या पड़ भी गया है या पड़ गई है। इनके अंदर ना अपने इमोशंस को बेसिकली व्यूअर्स एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं आ रही है। दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन इनका ईगो या इनकी जो झिझक है ना, वो इनके रास्ते यहाँ पर रोक रही है, क्योंकि आपको लेकर फीलिंग्स तो भैया यहाँ पर बहुत, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन व्यूअर्स चल रही है, क्योंकि आपके पर्सन को सुबह से इस चीज का एहसास हो रहा है कि जितनी इन्हें मेहनत करनी चाहिए थी ना बेसिकली व्यूअर्स रिश्ते पर, इन्होंने क्योंकि उतनी मेहनत इस रिश्ते पर नहीं करी है, इसी रीजंस के चलते ये सही शब्द यहाँ पर चुन नहीं पा रहे हैं। वो शब्द जो शायद आपको कन्विंस कर जाए, वो शब्द जो शायद आपको यहाँ पर जो इनको लेकर गलत फहमियां हुई हैं या जो इन्होंने आपको लेकर गलत फहमियां पाल ली है ना, उसको रिजॉल्व कर जाए। इनके सामने जो नई शुरुआत या जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको चुन पाना इसीलिए इनके लिए डिफिकल्ट भी हो रहा है, क्योंकि मन पूरी तरह स्पष्ट ही नहीं है, किसी निष्कर्ष पर ये पर्सन पहुंच नहीं पा रहे हैं या पहुंच नहीं पा रही हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स इन सब चीजों के जिम्मेदार यहाँ पर ये पर्सन खुद है। इसी रीजंस के चलते जब बात आती है आपकी तरफ बढ़ने की, जब बात आती है यहाँ पर एक्शंस लेने की, जब बात यहाँ पर आती है अपने इमोशंस को आपके सामने रिप्रेजेंट करने की, तब ये वो ईगोइस्टिक इंसान यहाँ पर ना अपनी हिम्मत खो बैठता है या खो बैठती है। जब बात आती है यहाँ पर आपके उस साथ की, जो हर चीज को ना इनकी जिंदगी में रहकर बहुत इजीली फिक्स कर दिया करते थे आप, तो उसकी बात आती है तो ये कमजोर पड़ जाते हैं या पड़ जाती हैं। आप हमेशा इस रिश्ते में ना अपना एक पॉजिटिव ओपिनियन रखें, इनकी तरह नहीं कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। आपने हमेशा इस रिश्ते में ना अपना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बनाए रखा, जो आज आपकी पर्सन को और ज्यादा ना कमजोर कर रहा है, क्योंकि ये आपको लेकर अपना कभी भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर व्यूअर्स बनाकर नहीं रखे। सुबह से ना इनके दिल में यही चीजें चल रही है कि इन्हें एक्चुअली में कुछ भी चीजें इतनी खुशी नहीं दे रही हैं जितना कि आपका साथ, आपका हाथ जो हमेशा इनके हाथों में रहा करता था।
आप ना इस इंसान के थॉट्स को पढ़ पाते थे और बहुत पेशेंसफुली आपने इस रिश्ते को या इस इंसान को व्यूअर्स आपने संभाला है। इतना पेशेंस इनके अंदर भी नहीं था और इतना पेशेंस शायद ही इन्हें अभी कोई मिला होगा जो जिसने किसी ने रखा होगा। इनका घमंड कह सकते हो या आज करंट के हालात कह सकते हो जो इन्हें उस मेंटेलिटी में लेकर जा रहे हैं कि रिस्क लेने की अब स्थिति में नहीं रह गए हैं। जैसे दिल इनका बार बार आपकी तरफ बढ़ने का कर रहा है, लेकिन ये वो रिस्क लेने की स्थिति में नहीं रह गए हैं, क्योंकि एक वक्त पे ना आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स, दोस्त, यारों, परिवार, इन सब की बातों में आकर आपके सामने अपने वो दो चेहरे दिखाए जो कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन को रोक रहे हैं, जो इन्हें ये समझा रहे हैं कि आपका ट्रस्ट अब इन पर से ब्रेक हो चुका है। इनके दिल में ना सुबह से ये चीजें चल रही है कि अगर ये एक्चुअली में आपको अचीव करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं या चाहती है, तो बेसिकली इन्हें अपने एफर्ट्स जो है ना वो बढ़ाने पड़ेंगे। इन्हें यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इन्हें बजाय यहाँ पर अपना वो सो कॉल्ड एटीट्यूड या घमंड दिखाने के, इन्हें हर उस चैलेंज को ओवरकम करना होगा जो चैलेंज यहाँ पर अब इन्हें यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके पर्सन ने क्योंकि आपको वो रेस्पेक्ट नहीं दी है, इसी रीजंस के चलते ये पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं, समझ पा रही हैं कि इनके जो भी एक्शंस थे ना एक वक्त पे, वो सारे एक्शंस आपके खिलाफ गए। वो सारे एक्शंस इनके आपके फेवर में नहीं, आपके खिलाफ जा रहे थे, जो चीजें आपको इनसे दूर लेकर जाती रही। और इस बार इन्होंने इन दूरियों को इतना ज्यादा खींच लिया है जिसके चलते आपके नजदीक आने वाला ब्रिज ये पर्सन व्यूअर्स किसी भी कॉस्ट पर बना नहीं पा रहे हैं या बना नहीं पा रही हैं। वो थॉट, वो फीलिंग, वो परसेप्शन आपके पर्सन का आपको लेकर बन रहा है जो इन्हें कमजोर कर रहा है इनकी सुबह से। मैं यहाँ पर यही चीजें देख रही हूँ व्यूअर्स, बेसिकली आज सुबह से ना आपके पर्सन के अंदर विचार, जो थॉट है, उनका संघर्ष चल रहा है, उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। मतलब कुछ बातें कहीं और डायरेक्शन में, कुछ बातें कुछ और डायरेक्शन में इन्हें लेकर जा रही है। दिल इनका आपके साथ के रिश्ते को एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट का जैसे नाम, वो खिताब यहाँ पर देने का कर रहा है, क्योंकि वो पुरानी यादें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ लगातार खींच रही हैं। ये जो फील कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि दुनिया के सामने दिखाएं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अंदर तो आप से ये पर्सन अपने आप को काफी ज्यादा देखो व्यूअर्स जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, वो स्थिति में आपके पर्सन की देख रही हूँ। और बाहर से आपकी पर्सन जैसे देखो ये कितने टुकड़ों में डिवाइड होकर रह गए हैं, उस तरह की सोच में यहाँ पर उलझ गए हैं, क्योंकि ये पर्सन ये चीजें समझ रहे हैं कि आपके बिना इनकी साइकिल ना जीरो है, बड़ा वाला जीरो, एकदम फेल होकर रह गए हैं। वो द फूल का जो जीरो नंबर होता है ना, वो इनका हाल हो गया है। चलिए व्यूअर्स, इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं, कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, वो चीजें और देख लेते हैं। सोल टाई, तो आपके पर्सन को जैसे ये चीजें फील हो रही है कि कहीं ना कहीं भले फिजिकल तौर पर आउटर सरफेस पर ही अपने आप को आपसे कितना भी दूर कर ले, लेकिन इन्हें फील आपके साथ ऐसा ही हो रहा है जैसे हम सोल से कनेक्टेड हैं। हम लोगों का कनेक्शन यहाँ पर सोल से है और इसी रीजन के चलते आपकी सोल इनकी सोल को पीछे खींच रही है, इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, या आगे बढ़ने पर भी इन्हें वो कंफर्ट फील नहीं करा रही है। वो चीजें आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छाएं यहाँ पर जग रही हैं। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होंगे कार्ड्स। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। तो देखो मैंने यही चीजें बोली, इस रीडिंग में भी यही आया कि आप इन्हें, आपकी यादें इन्हें बार बार होल्ड बैक कर रही हैं और इनका दिल इन्हें यही कह रहा है कि इन्हें यहाँ पर ना जो ये फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करना होगा। अगर ये उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे या करेंगी ना, तो ये बीच मझधार पर ही अपने आप को स्टक पाएंगे या पाएंगी। तो वो चीजें इनका दिल कहने का है। डिसएग्रीमेंट, आपसे इनका दिल ये कहने का है कि काश जिन जिन बातों पर ये आपसे सहमत नहीं थे ना, काश उन बातों को ये समझ जाते, आप क्या फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, तो उस पल में भी ये आपसे, आपकी बातों से
डिसएग्री नहीं होते। तो मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं, आप जिस तरह से समझौते की बात कर रहे थे ना, ये उन बातों को लेकर यहाँ पर सहमति अपनी नहीं रख रहे थे, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे थे आपको, आपके इमोशंस को। लेकिन अब उन्हें जितना समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं, उतना ज्यादा ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि काश ये समझ लेते। आई लेफ्ट वेन थिंग्स गॉट हार्ड, आपको ये उस चीज का कन्फेस करना चाह रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इनका फोकस उस वक्त पे इस चीज का था कि जब इन्हें इस रिश्ते में चीजें हार्ड लग रही थी, जिम्मेदारियां जब इन्हें हैवी लग रही थी, तो इन्हें लग रहा था बस किसी तरह से मैं पीछा छुड़ाऊं, किसी तरह से मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो इनका फोकस इस चीज पर था, इसीलिए ना तो ये आपको समझने की कोशिश कर रहे थे, ना इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को ये समझ पा रहे थे या पा रही थी। इनसेपरेबल, लेकिन अब आपके पर्सन को ये चीजें समझ आ गई हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कभी भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे, हमारा प्यार कभी भी एक दूसरे से दूर अलग नहीं हो पाएगा। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें ये चीजें समझ में आ गई है कि हम दोनों के बीच का ये जो भी प्यार है ना, ये कभी भी सेपरेट ना होने वाला प्यार है। इस रिश्ते में कभी भी वो दूरियां नहीं बन पाएंगी जो ये बनाना चाहते थे या चाहती थी। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, अब ये पर्सन उन चीजों से सेटिस्फाई नहीं है जो चीजें चल रही हैं, और वही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि इन सभी चीजों से बिल्कुल भी सेटिस्फाई अब नहीं हो पा रहे हैं, जिन चीजों से कभी आप भी सेटिस्फाई नहीं थे, और अब हर एक चीज को लेकर इन्हें गिल्ट फील हो रहा है, पेन हो रहा है। जो भी इन्होंने औरों की बातों में आकर, थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके साथ के रिश्ते से उम्मीदें छोड़ दी थी, उन सभी चीजों का अब इन्हें गिल्ट हो रहा है। तो बेसिकली व्यूअर्स, इस रीडिंग के माध्यम से मेरा यही मेन मोटिव था जानना कि आपके पर्सन के दिल में, मन में अब आपको लेकर क्या है। तो इनके दिल में, मन में गिल्ट है, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस है, इस रिश्ते की एक्चुअली में असली वैल्यू है, और इस रिश्ते में जो इन्होंने गलतियां करी उन सब चीजों का अफसोस है। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर मेन स्पेशली इस रीडिंग में दिखी हैं। लेकिन आपको कृष्ण भगवान जी इन सभी चीजों के रिगार्ड क्या कहना चाहते हैं, मैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर रीडिंग का अंत करूंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको ना कृष्ण भगवान जी भी यही बोल रहे हैं कि अगर आप अपने पर्सन के थ्रू अपने पास्ट और फ्यूचर के बचड़े में यहाँ पर फंसाए रखोगे तो आप आज में जीना बंद कर दोगे। तो आपको अब यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट में रखना है और चीजों को बहुत वाइजली आपको सोचना है। अपने मन को आपको शांत रखना है। अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे तभी आप यहाँ पर ना वो रिवॉर्ड पा पाएंगे जिस रिवॉर्ड के आप हकदार हैं। और अपनी एक बाउंड्रीज आपको मेंटेन करके चलना है। एज एन यहाँ पर अब किसी को भी अपनी जिंदगी में, लाइफ में आने की परमिशन आपको नहीं देनी है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ना यहाँ पर तितर बितर कर दे। जो इंसान आपकी रेस्पेक्ट करे उसका वेलकम करो, और जो इंसान आपकी रेस्पेक्ट नहीं करना जानता या जानती उसको टाटा बाय बाय यहाँ पर बोलो। चेंज ऑफ प्लेस, अगर टाटा बाय बाय बोलने के लिए जगह भी बदलनी पड़ती है तो अपने रेस्पेक्ट के लिए ना, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जगह भी बदलो। और आप जब ये चीजें करोगे तो आपको डिवाइन की वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको वो मदद दी जाएगी जिसके आप हकदार हैं। तो बेसिकली अगर आप अपना खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट यहाँ पर मेंटेन नहीं करके चलोगे तो डिवाइन यूनिवर्स वो कैसे आपकी मदद करेगी, वो कैसे आपका हाथ पकड़कर आपको पार लगाएगी। तो आपका अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करना, प्योर रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चीजें आपकी लाइफ में अपने आप सॉल्व आउट होती रहेंगी। तो ये आपको एज अ सजेशन व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छी रीडिंग रही, काफी कुछ चीजों में क्लैरिटी हुई है एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स बनते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।